हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम साड़ी से रीयूज करके एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा आउटफिट बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कौन सा साड़ी मैं ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये साड़ी है मेरा, जिसको मैंने करीब इस साड़ी को फ्रेंड्स मैंने 4 से 5 बार वेयर किया हुआ है। इसके साड़ी के फॉल्स को मैंने निकाल दिया है और एक बार मैं इसे खोल कर दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये साड़ी का लुक है। ये पल्लू में, आंचल में इसके इस तरीके से इतना ही लेस लगा हुआ है। तो चलिए मैं अस्तर दिखा देती हूँ। ये फ्रेंड्स ब्लाउज के जो पीस आते हैं, ब्लाउज के लिए अस्तर का पीस जो आता है 80 सेंटीमीटर का, वो मैंने 3 लिए हैं। इस तरीके से आप चाहे तो अलग से अस्तर खरीद सकते हैं मीटर से। तो एक बार मैं इसका नाप दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैं एकदम लंबी सी गाउन स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो मैंने गाउन की लंबाई ली है 52 इंच। अपर चेस्ट है मेरा 35, फुल चेस्ट है 36, कमर है 30, बाजू की लेंथ मैं रखूंगी 21 इंच का, बाजू की गोलाई मोहरी मेरी है 8 इंच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एक पीस को ले लिया है ऊपर की चोली बनाने के लिए। गाउन को मैं 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ। पहले मैं उसका चोली और घेर में मैं 3 लेयर का फ्रिल वाला स्कर्ट बनाऊंगी उसके साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से ये डबल फोल्ड है, हमें इसे 4 फोल्ड में कर लेना है इस तरीके से। अब हम चोली के लंबाई का निशान लगाएंगे। चोली बनाने वाले हैं 15 इंच तैयार रहेगा हमारा। तो 1 इंच प्लस करके हमें 16 इंच लेना है, जो कि हमारा ये 16 इंच पूरा है। तो चलिए इस तरीके से पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से एक और 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब मैं आर्म होल की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल की लंबाई का भी मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस तरीके से निशान को सीधा करते हुए एक बॉक्स बना लेना है। यहीं से मैं 1/2 इंच अंदर की साइड एक निशान लगाऊंगी यहाँ से, इसे इस तरीके से। फ्रंट बैक पल्ले को और फ्रंट पल्ले को हम एक साथ काट रहे हैं, इसलिए मैंने ये पहला निशान हमारा जाएगा 1 इंच एक लाइन पे मैंने ये निशान लगाया है। यहाँ से हम बैक आर्म होल के लिए शेप देंगे। बैक आर्म होल की गोलाई का शेप दिया है हमने। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए इस तरीके से एक और निशान ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से 2 निशान मैंने लगा लिए हैं फ्रंट और बैक आर्म होल दोनों के लिए। अब हम देखेंगे अपर चेस्ट की फिटिंग का निशान यहाँ पे लगाएंगे। तो अपर चेस्ट है हमारा 35 इंच। तो 35 का 1/4 हमारा यहाँ पे 8.25 इंच हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फुल ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे, फुल चेस्ट का। तो यहाँ पे 9 इंच हो गया, 36 का 1/4 भाग 9 इंच। अब हम यहीं से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान, कमर का साइज है हमारा 30 इंच। 30 का 1/4 हुआ 7.5 इंच। 1 इंच हम यहाँ टक्स के लिए लेंगे। अब इन सभी निशानों को हम इस तरीके से मिलाते हुए निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसमें इतना फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं 3.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसकी लंबाई
हम रखेंगे 4.5 इंच। तो इस तरीके से ये हमारा 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इस साइड, ये हमारा इस तरीके से टक्स के लिए निशान लग चुका है। 1/2 इंच इधर से गोलाई देते हुए हमें छांट लेना है इस तरीके से। अब इन्हीं निशान पे हमें इसकी कटिंग कर देना है। फ्रेंड्स, पहले पीछे के पल्ले का आर्म होल को छांटेंगे हम इस तरीके से। बैक पल्ले के आर्म होल को हमने काट लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स 1/2 इंच हमें शोल्डर भी डाउन करना है इस तरीके से। तो 1/2 इंच शोल्डर हमने डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ। गले की चौड़ाई 3 इंच रखा है मैंने। गले की लंबाई हम 6.5 इंच, तैयार गला हमारा आ जाएगा 6 इंच। इन सभी निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। मैं इसमें गोल गला बना रही हूँ, तो इसलिए इस तरीके से मैंने राउंड शेप दे दिया है इसे। यहाँ से शोल्डर डाउन कर लेंगे। इस तरीके से बैक पल्ले को और फ्रंट पल्ले को अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला है। इसमें भी एक बार फिटिंग का निशान ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। टक्स मैं आगे और पीछे के पल्ले दोनों में दूंगी, तो इसलिए मैं टक्स का भी निशान एक बार इस पे ड्रॉ कर ले रही हूँ। जो गले का निशान मैंने लगाया फ्रेंड्स, वो मैंने फ्रंट पल्ले के लिए लगाया है। बैक पल्ले के लिए हम बिल्कुल छोटा सा गला बनाएंगे। तो यहाँ पे पीछे का गला मैं 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी, 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई पे इस तरीके से राउंड शेप देते हुए इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से बैक गले को भी हमने काट लिया है। इस निशान को इस साइड भी ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है और हाथ से इसे इस तरीके से थपथपाते हुए इस साइड भी इसका निशान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ भी टक्स के निशान हमारे आ चुके हैं। तो ये बैक पल्ले को हमने काट लिया है। अब फ्रंट पल्ले को देखेंगे, तो फ्रंट पल्ले के गले को काटेंगे पहले हम इस तरीके से। इस तरीके से फ्रंट आर्म होल के लिए जो हमने निशान लगाया है उसे भी काट लेंगे।
यहाँ पे फ्रंट आर्म होल को भी हमने छांट लिया है। अब इसमें भी हमारा टक्स दोनों साइड इक्वल आए, इसके लिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पहले कपड़े को, और इस तरीके से हाथ से थपथपाते हुए, प्रेस करते हुए, तो देखिए इस बार हमारा अच्छे से एकदम लाइन दिख रहा था। तो हमने ये टक्स के निशान दोनों साइड लगा लिए हैं। अब फिटिंग के निशान को भी इस तरीके से डार्क करते हुए इस तरीके से फ्रेंड्स अगर हम निशान लगाते हैं तो हमारा निशान जो है एकदम बराबर लगता है दोनों साइड। तो इस तरीके से फिटिंग के भी निशान को हमने दोनों साइड लगा लिया है। तो ये हमारा चोली की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रेंड्स आते हैं मेन फैब्रिक पे। तो इस तरीके से तो फ्रेंड्स इस तरीके से साड़ी का जो आंचल था जिसमें लेस लगा हुआ था उसे मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। तो फ्रेंड्स तैयार स्लीव्स हमारा है 21 इंच का। तो इसमें मैं 2.5 इंच बढ़ा के 23.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स हम फ्रील वाला बाजू बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी हमारी फ्रिल रहेगी, तो इसलिए जब हम पहनेंगे तो वो खींचेगा। तो इसलिए हमने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है, तो 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है इसमें। तो इस तरीके से एक निशान हमने 23.5 इंच पे यहाँ लगा लिया है और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे 23.5 इंच पे। अब इस निशान से इस निशान को मिला लेंगे। एक निशान हम 3 इंच पे लगाए हैं, यहीं से हम स्लीव की गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। साड़ी में कहीं कहीं स्टोन वर्क है फ्रेंड्स, इसीलिए मार्किंग करने में हमें थोड़ी परेशानी हो रही है। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल के लिए स्लीव्स की गोलाई का निशान लगा लिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे, यहीं से इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बैक पल्ले की कटिंग भी हमने कर ली है मेन फैब्रिक पे। अब हम चोली के फ्रंट पल्ले को भी काट लेंगे। फ्रंट पल्ले को भी रखते हुए अटैच पिन लगा लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे ताकि जो मेन फैब्रिक है वो हमारा बिल्कुल बराबर कटे इसके साइज का। तो इस तरीके से हमने पिंस लगाकर ले लिया है। अब इसी पे इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रंट पल्ले को भी हमने काट लिया है। तो ये हमारा चोली का बैक पल्ला है, फ्रंट पल्ला है और ये हमारी स्लीव्स है। अब हम नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये जो मैंने 2 ब्लाउज पीस और रखे हैं, इसका मैं नीचे के घेर में अस्तर लगाऊंगी। तो इसे हमें इस तरीके से
खोल कर ले लेना है। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेनी है। तो इसकी चौड़ाई है 31.5 इंच और इस तरीके से इसकी लंबाई हम देखेंगे तो ये है 27 इंच। यानी कि अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं तो लंबाई हमें ज्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ऐसे दोनों पीसेस को हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स, मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल ही कम खर्च में इस गाउन को बनाकर आप लोग को दिखाऊं, तो इसलिए मैंने इसमें ये पीस का यूज किया है। मेरी साड़ी जैसा कि मैंने बताया बहुत पतली है, तो इसलिए मैं नीचे के घेर में भी अस्तर लगा रही हूँ। अगर आप लोग की साड़ी थोड़ी गाढ़ी हो तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कमर है हमारा 30 इंच, तो उसका 1/4 होता है 7.5 इंच। तो इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें ए लाइन में इस तरीके से इसे कट कर लेना है, बिल्कुल ए शेप में। इससे हमारा नीचे का घेर निकल के भी आ जाएगा और ये हमारा कमर में भी अटैच हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अस्तर के लिए मैंने नीचे के घेर के लिए अस्तर को इस तरीके से काट लिया है। एक बार मैं खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को इस तरीके से। तो ये हमारा ए शेप में अस्तर को हमने काट लिया है। अब इसका मेन फैब्रिक पे हम घेर बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, घेर की लंबाई हमारा 36 इंच था। 36 को हमने 3 भाग में डिवाइड किया, तो 12-12 इंच का हमारा फिल का चौड़ाई रहेगा। तो इसमें मैंने 14-14 इंच का फिल के लिए ये जो चौड़ाई का निशान मैंने लगाया है, साड़ी को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है जिसकी चौड़ाई 14-14 इंच है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा है हमारा जो कि सिलाई में भी जाएगा और फोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान पे मैं कटिंग कर रही हूँ इस पे। तो फ्रेंड्स, बचे हुए साड़ी को हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिया है। इस तरीके से डिवाइड करके कट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग करने। जैसे हमें फ्रंट पल्ले को ले लेना है। चोली के फ्रंट पल्ले को हमने ले लिया है। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से सिलकर अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगाकर अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है, बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले दोनों को। जो हमने टक्स का निशान लगाया था उसे भी सिल लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से इस टक्स को भी हम सिल लेंगे। तो इस तरीके से एक पल्ले में हमने दोनों टक्स को सिल लिया है। अब इसी तरीके से इस पल्ले में भी सिल लें।
अब हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। इस तरीके से पाइपिंग को अच्छे से गले के ऊपर सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है बिल्कुल। पाइपिंग के किनारे से ही हमें, तो इस तरीके से हमने पाइपिंग को लगा लिया है। अब इस तरीके से पलटते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। अब हमें शोल्डर को भी अटैच कर लेना है। बैक गले को भी हमने पूरे पाइपिंग, पूरे कपड़े से अल्टर कर लिया है। इस तरीके से हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम जो सिलाई मार्जिन है उसे इस तरीके से टक कर लेंगे मशीन से। इससे फिनिशिंग अच्छे से आएगी। दोनों साइड को हमने इसी तरीके से कर लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ से 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम यहीं से इलास्टिक लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 स्टोन आ रहे हैं जिसे हमें निकाल लेना होगा पहले। तो इस तरीके से जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से फ्रेंड्स इलास्टिक को बिल्कुल खींचते हुए निशान के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से खींचते हुए हमें सिलाई लगाना है फ्रेंड्स, ताकि स्लीव्स के बॉटम में अच्छी से गैदर बना। इस तरीके से बिल्कुल खींचते हुए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स एक सिलाई हमें यहाँ भी लगाना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से स्लीव्स में हमने इलास्टिक अटैच कर लिया है दोनों स्लीव्स में इस तरीके से। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम इसे चोली में अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम ये चोली को इस तरीके से रख लेना है। उसके ऊपर पहले तो हमें तो फ्रेंड्स इस तरीके से पहले हमें देख लेना है फ्रंट आर्म होल को हमने किस तरफ छांटा है। तो ये हमारा फ्रंट चोली के फ्रंट आर्म होल में अटैच होगा। तो इस तरीके से हम खोल लेंगे और
रख लेंगे चोली को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें यहाँ से मिलाते हुए, यहाँ से बिल्कुल मिलाते हुए ऐसे सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरीके से हम बिल्कुल स्लीव्स को खींचना नहीं है, ये हमारा मुड़ रहा है तो इसको सीधा करते हुए हाथ से हमें सिलाई लगाते जाना है। अब हम यहाँ पे 2 इंच इस साइड और 2 इंच इस साइड, जहाँ से हमने शोल्डर अटैच किया है वहां से 2-2 इंच दोनों साइड पे निशान लगा के, यहाँ से जहाँ से हमने 2-2 इंच पे निशान लगाया है वहीं से हमें गेदर्स बनाने शुरू कर देने हैं। तो इस तरीके से तकरीबन हाफ इंच की हमें यहाँ पे गेदर्स बना लेनी है इस तरीके से। यहाँ पे फ्रेंड्स बड़ी वाली सुई का इस्तेमाल करेंगे हम इस तरीके से, क्योंकि साड़ी हमारी बहुत पतली है तो इससे गेदर्स अच्छे से बनेंगे। तरीके से नाप कर भी देख लेना है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो एक गेदर्स हम और डाल सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से हम एक और अब हम इस साइड भी सिल लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स का फैब्रिक मोड़ रहा है तो उसे हाथ से सीधा करते हुए बिल्कुल तो फ्रेंड्स एक साइड का स्लीव्स हमारा अटैच हो चुका है इस तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चुन्नटें डाली हैं, तो इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ऊपर की चोली हमारी बनकर रेडी हो गई है। स्लीव्स दोनों स्लीव्स को भी हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम नीचे के घेर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम घेर का जो अस्तर हमने कट किया था उसे ले लेंगे, और ये जो हमारा नीचे का घेर है फ्रेंड्स उसे हमने गोलाई में नहीं छांटा था, तो उसे हम इस तरीके से गोलाई में छांट लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने घेर को गोलाई में छांट लिया है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो
अथिया टूटा ना। तो फ्रेंड्स अस्तर के घेर को हमने मोड़ लिया है। अब हम इसे इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों साइड के घेर को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे गैदर्स बनाएंगे, उसे अटैच करेंगे। गोल में अस्तर में अब हम मेन फैब्रिक पे गैदर्स बनाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स एक साइड हमें पहले फोल्ड कर लेना होगा और एक साइड फ्रेंड्स मेन फैब्रिक को हमने ले लिया है। अब हम इसमें गैदर्स बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम बड़ी वाली सुई की हेल्प से इसे इस तरीके से हाफ इंच पे गैदर्स बनाएंगे। इस तरीके से साड़ी काफी ज्यादा पतली है फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रही है। इसी तरीके से हम पूरे फैब्रिक में गैदर्स बना लेंगे। फ्रेंड्स ये गैदर्स बनाने का दूसरा तरीका है। इस तरीके से सुई को, जिस सुई से हम इस तरीके से गैदर बना रहे थे, उसी सुई को बूट में फंसा देना है इस तरीके से। इससे बिल्कुल आसानी से गैदर बनते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं और ये जल्दी बन भी जाता है। देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास गैदर्स वाली बूट नहीं है तो ये मोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से आसानी से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे कपड़े में फ्रिल बना ली है, जिससे हमारा घेर बनेगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स हमें चोली को फिटिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्लीव से यहाँ से इस तरीके से पहले तो हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे मोहरी की गोलाई देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 इंच हमारे मोहरी की गोलाई है। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे इस तरीके से फिटिंग करते हुए जाएंगे। अब हमें स्लीव्स में बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है और यहाँ जो चोली में हमने फिटिंग का निशान लगाया है उस पे इसे फिटिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स अस्तर के साथ इसे मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए हमें कमर के पास से सिल लेना है। सिर्फ यहाँ पे फ्रेंड्स हम कमर के पास ही अस्तर पे इसे सिल रहे हैं, बाकी हम अलग अलग सिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से चोली को हमने पलट लेना है और इसके अंदर से इस तरीके से घेर को इस तरीके से जहाँ से हमने कमर के पास फिटिंग किया है वहीं से यहाँ इस तरीके से पकड़ते हुए
इस तरीके से पूरे गोलाई में इनका इसे अटैच कर लेना है इस तरीके से। सेट करते हुए फ्रेंड्स इस तरह से लाइन लगाना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने चोली के साथ घेर को भी अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ड्रेस का फाइनल लुक। और ये इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई फ्रेंड्स आपको सेम दिख रही होगी। नीचे का जो फ्रिल मैंने बनाया है उसमें कपड़ा कम पड़ गया था, इसलिए मैंने ये जो फ्रिल है उसको डिवाइड कर दिया है, 2 भाग में कर दिया है। तो ये मेरा पूरे में घेर अच्छे से बनकर आ गया है। तो देखिए कितना घेर है इसमें। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।